रत्ना तिवारी से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं खुद बिहार में था। बिहार में मैंने देखा कि 15 सीटों की गड़बड़ की, ईवीएम की, एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके और अपनी सरकार बना ली। तेजस्वी यादव रह गए, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया। इसके बाद में मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश में था, 100 विधानसभा क्षेत्रों में उस समय मैंने दौरा किया था। मैंने देखा कि वहां पे सरकारी मशीनरी का, ईवीएम का पूरा घोटाला हुआ और फिर उसके बाद में स्वीकार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन क्या ये निर्णय करने की स्थिति में होगा कि अगर मैं कोई इसकी बात नहीं कह रहा कि अपनी तरफ से वो मान लें, लेकिन अगर वो जितने लीडर्स हैं, वो अगर बहुत सीनियर लीडर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं, सीजन्ड हैं, और उनके पास में जानकारियों के अनंत स्रोत हैं, अगर वो इस बात को लेके कन्विंस्ड हैं, तो क्या वो इस बात को लेकर के निर्णय लेंगे कि हम सड़कों के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, हम फैसले को हम अस्वीकार करेंगे? क्या इतनी हिम्मत इंडिया गठबंधन दिखाएगा? ये मेरा सवाल है ना? आपसे सवाल है, इसके बाद में मैं फिर ये सवाल अमरजीत जी से और जो है आगे भी तारा जी से भी मैं और सब पैनलिस्ट से लूंगा। जी, संक्षेप में जी, तिवारी जी। इस संदर्भ में मैं व्यावहारिक रूप से मैं बता रहा हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में इसी बनारस की शहर दक्षिणी की सीट है, जो कि ये मोदी के नाक का बाल बना हुआ था, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का इनका प्यारा मंत्री मोहम्मद तिवारी हारने जा रहा था, और 3 बार वहां पर काउंटिंग हुआ, सब हुआ, और हम सारे लोगों ने वहां रोक करके बिल्कुल रोक दिया था, जाम कर दिया था, सब कर दिया, और हमारे सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, 150-200 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर बाहर सपोर्ट ऊपर से होना चाहिए था, शायद वो सपोर्ट हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया, जिससे उनका उत्साह भंग हुआ। तो पहली बात तो यह है कि नीचे तो कार्यकर्ता करता है, लेकिन वो जान लगा सकता है, बाजी लगा सकता है, लेकिन उसको ये आभास रहे कि हमारे ऊपर हमारे नेता का बड़ा हर्ष उसको प्राप्त है। अच्छा, वो उसी संदर्भ में मैं अपना दूसरा उदाहरण देता हूँ, जौनपुर का। जौनपुर में भी वही स्थिति थी, अभी अरशद भाई जुड़ने वाले थे, उनको 3 बार वहां रिकाउंटिंग कराई गई, बिजली काटी गई, और यहाँ तक कि अरशद भाई अंदर थे, काउंटिंग में थे, और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके और आज की तारीख तक उनके ऊपर टिप्पणी किया जाता है। माने वहां पर भी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से ऊपर से संरक्षण मिलना चाहिए था, उस तरीके से संरक्षण नहीं मिला, और आज की तारीख तक नहीं मिल रहा है। अब मैं बताऊं कि जौनपुर में चुनाव हो चुका है, और वहां पर ईवीएम मशीन रखे जाने तक 2 ट्रक ईवीएम बाहर से आकर के वहां पर खड़ा हो गया। वहां हमारा वहां का वो विधायक लकी यादव है, और वहां सारे अपना कार्यकर्ता ईवीएम मशीन की गाड़ी को रोक लिए, घेर लिए, हंगामा हुआ, और वहां पर लेकिन बड़ी बारीकी के साथ वहां डीएम आया, माफी मांगा, और उसने कहा कि नहीं, ये गाड़ी तो ये बाई फाल्ट यहाँ आ गई थी, और अंत में उसको लिख करके वो तो रिजर्व ईवीएम की गाड़ी बता देते हैं। जी 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 जी, वो कहते हैं कि ये तो रिजर्व मशीन हैं, इसकी गाड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां कार्यकर्ताओं का अभी ऊपर से कितना संरक्षण मिला नहीं मिला हो तो बात की बात है, लेकिन तो इन दोनों स्थितियों में तो ये कोई विधायक नहीं था, और अपने बनारस में तो चूंकि अपने प्रधानमंत्री का मामला था, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे। यहाँ पर ऐसी जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को भयंकर तरीके से, भारी तरीके से उनको समर्थन करना होगा, और उनको आभास कराना होगा, आभास ही नहीं, उनको विश्वास कराना होगा कि नहीं, हम तुम्हारे ऊपर खड़े हैं। तो हमारा कार्यकर्ता आज की तारीख में कार्यकर्ता ही नहीं, जनता खड़ी हो जाएगी, जनता घेर लेगी इनके काउंटिंग उन पूरे मशीनों को। तो लेकिन ये काम तो राजनीतिक दलों को करना होगा। और उसके बाद एक चीज और भी है कि इस बार हमारा चूंकि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो इसलिए जो पार्टी लड़ रही है उसके अलावा और पार्टियों के सारे नेता लोग तो बिल्कुल प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको हर तरीके से जिस स्तर पर भी जाना है हो जाने के लिए। तो उन सारे नेताओं को, सारे दलों के जो सक्रिय नेता हैं, इन सारे लोगों को अंदर काउंटिंग का काम या काउंटिंग के अंदर वो कैसे प्रवेश करेंगे, इसकी पुख्ता व्यवस्था करके इन सारे लोगों को अंदर भी हमको संघर्ष करना होगा, और बाहर के लिए नेतृत्व हमको तैयार कर रखना होगा। और निश्चित रूप से हम इनको अब तक तो मतलब ये
जो कुछ कर चुके हैं। अब उसकी तो ये पोल पट्टी खुलेगा, ये 70 फार्म का जब हम लोग चेकिंग करेंगे। लेकिन जी अब हमको ऐसा लगता है कि अब जो माहौल बन रहा है उसमें इन लोगों की हिम्मत तो नहीं पड़ेगी, और अगर हिम्मत पड़ गई तो जनता इतनी आक्रोशित है कि क्या जी होगा जी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी जी शुक्रिया तिवारी जी। असल में अब ये सवाल जो है, आपने तो संरक्षण की बात कही, मेरा सवाल ये था कि इंडिया गठबंधन क्या ये तय करेगा कि अगर मैंडेट जो है उन्हें लगता है कि चुरा लिया गया है तो वो उसे अस्वीकार करें, ये एक बात। और उसके लिए जरूरी ये होगा कि काउंटिंग एजेंट्स के अंदर आमतौर पर टेक्निकली नए नए लोगों को भेज देते हैं ना, केवल नॉमिनल तौर पे। आपका कहना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सलाह है कि जो पार्टी के और जो अलायंस के जो ऐसे लीडर्स हैं जो अंदर भी रेजिस्टेंस दे सकते हैं, उनको वहां पर भेजने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अगर कार्यकर्ता चला जाएगा वो अंदर रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। उस वहां पर इतना फियर साइकोसिस पैदा कर देते हैं, है ना, इतनी पुलिस अंदर रहती है और इतना पूरा वातावरण ऐसा रहता है कि उसमें जी अच्छा खासा आदमी डर जाए, और छोटा मोटा तो उसको साइड में पकड़ के ले ही जाते हैं, है ना। वो सब तो जो बात कही थी, आदमी के ऊपर 8-8 10-10 तो अंदर ही हो गए। तो मामला जो है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो क्या, मैं अब आता हूँ अमरजीत जी के पास में, क्योंकि वो शांति और सद्भाव की बात कर रही थी। अब ये जो पूरा वातावरण है, वो वातावरण इस तरीके का है कि देखिए, एक तो ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि जब काउंटिंग होती है तो दोनों तरफ के, मतलब जो एक नंबर एक की पार्टी, नंबर दो की पार्टी, मतलब जीतने वाला हारने वाला, दोनों तरफ का मोबिलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है। बस इतनी सी बात है कि जो हारने वाला होता है उसकी भीड़ धीरे धीरे छट जाती है। जब इलेक्शन का, जब रिजल्ट घोषित होता है, तब तक हारे वाला एक भी आदमी घर के बाहर नहीं रहता, सब अपने घर में वो लौट जाते हैं। अब अगर लोग रेजिस्टेंस के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारी संभावना इस बात की है कि कुछ ना कुछ वायलेंस की स्थिति आ सकती है। अगर पहले से वेल प्लान्ड, अगर कोई आंदोलन, जो लोग, एक कमांड रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का कमांड रहता है, लीडर का कमांड रहता है, अगर वो सब कुछ तय नहीं है तो एक अनार्की की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि दुखद है, जिसकी चिंता आपने अपने पहले आपने प्रेजेंटेशन के अंदर आपने की है। तो मैं अमरजीत जी, मैं जानना चाहूंगा आप क्या और एडिशनल कोई सलाह आप देना चाहेंगी, क्योंकि आप बड़ी लीडर हैं, आपकी डायरेक्ट पहुंच है। सीधे डी राजा जी तो जो है सीधे सीधे सुझाव रख सकते हैं, और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि वो इंडिया गठबंधन को मनवा भी सकते हैं, है ना। तो क्या, मतलब आपका क्या सुझाव रहेगा कि क्या करना चाहिए इंडिया गठबंधन को ऐसी परिस्थिति में? डॉक्टर सुनीलम, एक तो आपने जो कहा और ज्ञानेश ने उसके अंदर एडिशन किया था, वो बात बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं भी काउंटिंग एजेंट कुछ इलेक्शंस में, अपने स्टूडेंट डेज में, जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन करती थी, तो पार्टी के इलेक्शंस में भी मैं बनती थी। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो है इलेक्शन एजेंट खरीद लिए जाते हैं दूसरी पार्टियों के, और फिर मेजोरिटी बना करके तो अंदर वो खेल खेला जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन ये जो बीजेपी का स्ट्रेटजी है, उसको बीजेपी की स्ट्रेटजी को उन्हीं के मुंह पे मारने की जरूरत है। इसीलिए ये सजेशन सही है कि जितने और इंडिपेंडेंट और दूसरे खड़े हुए हैं उनके साथ अप्रोच करें। ये बात तो इन लोगों को चर्चा में, इस जॉइंट मीटिंग में रखनी होगी कि उनको भी अप्रोच किया जाए कि भी आप या तो भेजो मत, अगर भेजना है तो फिर हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रू है, इलेक्शन के अंदर एक बार सिग्नेचर ले लिए। हम तो ये भी, आप और हम सब जानते हैं कि बिहार में जो डिक्लेयर्ड थे, विक्टोरियस डिक्लेयर्ड थे, उनको सो कॉल्ड रिकाउंटिंग में कैसे डिफीट बताया गया था महागठबंधन को हराने के लिए, वो सच्चाई भी हमारे सामने है। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि वो स्ट्रेटेजी तो करनी ही चाहिए और उसके ऊपर चर्चा इस मीटिंग में होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लोग जाएं, जो मेन पार्टीज के लोग हैं, और जो मेन अपोजिशन पार्टीज इंडिया और बीजेपी के अलावा है, उनको अप्रोच अभी से करना, अभी से, पहली को भी क्यों वेट करना, अभी से करना चाहिए। इस चीज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बोली थी, मैं उसको फिर से कह रही हूँ।
जो हारने वाला है वो इतना डेस्परेट है कि वो बने रहना चाहता है, इसलिए अपने को भगवान घोषित करके अपनी माँ की कोख की भी बेइज्जती कर दिया कि मैं उसमें से पैदा नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनकी डेस्परेशन है रहना, और उनके कैडर को सिग्नल ही होगा कि आप जो है हिंसा पे उतरिएगा, आप इसको सारी चीज को क्योंकि वो समझते हैं कि मीडिया उनके कंट्रोल में है, तो वो अगर हिंसक सिचुएशन क्रिएट करेंगे उसको दूसरे पे, आप इंडिया ग्रुप के ऊपर थोपेंगे कि ये लोग कर रहे हैं, चूंकि ये हारने वाले हैं, ये हिंसा करवा रहे हैं। तो एक तो मैस मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से। दूसरा, वहां लीडरशिप बहुत मैच्योर चाहिए उस मैस मोबिलाइजेशन में, जो इस चीज को देखे कि किसी किस्म की हिंसा नहीं होने दी जाए, क्योंकि बीजेपी चाहेगी इस तरीके का माहौल होना। और तीसरी चीज ये है कि प्रिपेयर्ड रहना चाहिए टू चैलेंज दिस गवर्नमेंट्स। अगर वो इस तरीके की चोरी करने की कोशिश करते हैं, चोरी नहीं भी कर पाते हैं तो तोड़ फोड़ की कोशिश करते हैं, तो ये जो पॉइंट उभर करके आया है कि अगर मैस मोबिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, लोगों में कितना गुस्सा है, भड़ास है, उन्होंने वोट डाला है, तो चोरी ना हो जाए, उनका जो उन्होंने अपना मत दिया है, ये इम्पैक्ट काउंटिंग ऑफिसर्स के ऊपर होना, उन लोगों पे होना। आफ्टर ऑल कॉमन लोगों में से ही वो वहां पर बैठे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर इस साइकोलॉजिकल इंप्रेशन के लिए इस तरीके की मैस मोबिलाइजेशन की प्रिपरेशन करना कि जनता छोड़ेगी नहीं। क्योंकि ये चुनाव जो है ना, इंडिया वर्सेस एनडीए ना हो करके अल्टीमेटली तो ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। तो ये पीपल वर्सेस चुनाव हुआ। ये इंडिया ग्रुप को कहना चाहिए कि आप लोगों ने इस चुनाव को आगे बढ़ाया है और आपकी जिम्मेदारी है इसको सिरे पे पहुंचाने की, और उसके लिए विजिलेंस पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, केवल उनके एक्टिविस्ट ने। जनता ने लड़ा है ये चुनाव, तो जनता ने वो विजिलेंस करना है। तो ईवीएम की मशीनों की सुरक्षा से लेके काउंटिंग के पीरियड में और काउंटिंग के साथ साथ जो सिनेरियो क्रिएट होगा सीट्स के, उसके लिए उसके बाहर जो मोबिलाइजेशन होगा उसमें संयम बरतना, शांति रखना, हार्मनी रखना, और अपने को स्ट्रांग, हम मजबूत जमीन पे है, हमें अपने को स्ट्रांग फील करना है। वो कमजोर जमीन पे है, वो हिंसा करने चाहते हैं, हिंसा हम होने नहीं देंगे, लेकिन अपनी जमीन पे खड़े रहेंगे। इस किस्म के वातावरण के लिए जैसे सुनीलम आप सजेशन दे रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को, मूवमेंट्स को, उनके जो लीडिंग कोई कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाने का, जी, उनको उस तरीके के वो सुझाव हम लोग देंगे कि वो उन सुझावों को उसमें रखा जाए कि वो किया जाए। वो तो जनता ही इस चुनाव को अब चोरी होने से बचा सकती है, और ऐसे लीडर्स जो बिकने के लिए तैयार हैं उनके लिए भी एनवायरनमेंट जनता ही क्रिएट करेगी कि अगर तुम बिकोगे तो पब्लिक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत होगी। जी, बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। मैं तारा जी, मैं चाहूंगा, अभी 5-7 मिनट बाकी हैं, तो आप अगर 2 मिनट में बात रखेंगे तो हम ज्ञानेश जी और किन की टिप्पणी भी 2-2 मिनट की ले पाएंगे। जी बोलें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि we are making history, but before we make history we have to build a story. अब ये जो 1 तारीख को इनका जो मीटिंग होने वाला है, ये कई किस्म का एक ट्रिगर है हमारे लिए कि वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस, दिस फाइनल स्ट्रेच जो है। ये जो वहां करेंगे वो करेंगे, दैट उनका जो माहौल उनको बनाना है उसमें से, बट हमें उससे लेकर वी हैव टू जॉइन दैट माहौल एंड मेक इट इवन बिगर। ये एक जो जब तक हम 4 तारीख काउंटिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे, बाय देन हमारा ऐसा माहौल बन चुका होगा दैट वहां अंदर जाने में कुछ और ही किस्म का एक स्पिरिट होगा, अलॉन्ग विद जो हमने बात की है। ये नहीं कि वो सब की जरूरत नहीं है, पर ये जो कैंप, दिस इज अ कैंपेन, दिस इज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल फॉर अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, पर इस मोमेंट में ये एक कैंपेन है
जिसे हमें जीतना ही जीतना है, एंड वी आर कंट्रोलिंग दिस कैंपेन। ये भी हमें ठान लेना चाहिए, विथ पीस एंड डिग्निटी बट डिटर्मिन्ड। ये दृढ़ता तो जो हमने सामने लानी है, ये करना ही करना है। सो ये हमें प्रेपरेशन अब से ही हम शुरू कर रहे हैं, पर ये जो फर्स्ट का शुरू होगा उनका मीटिंग, वहां से इट इज अ क्यू फॉर अस कि हम, जैसे अमरजीत कौर जी कह रही थी, ये सब कैन बी बिल्ट इनटू, जी वहां पे शुरुआत उनकी होगी, therefore we can build on what they do. Thank you. जी। असल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख की जो मीटिंग होगी, गोदी मीडिया उसकी इतनी बखिया उधेड़ेगा कि कौन आया कौन नहीं आया, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या बहस हो गई, उसका इतना पोस्टमार्टम वो कर देंगे कि वो इंडिया गठबंधन को रिडिक्यूल कर देगा गोदी मीडिया। ये मामला, इसको एक नैरेटिव के साथ में इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देश के अंदर यूट्यूबर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है और वी मस्ट सैल्यूट टू देम, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उनकी भूमिका, ये जब 1 तारीख के चुनाव के बाद में इसके अंदर तो ये है कि पंजाब में घुस नहीं पा रहे हैं, तो ये जो आखिरी वाला है इसमें तो इंडिया गठबंधन काफी आगे रहने वाला है। लेकिन इसके बाद एग्जिट पोल से वो पूरा माहौल बिगाड़ेंगे कि 350 आ रहे हैं तो 400 आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो बहुत नीचे आ रहा है, कांग्रेस तो 50 भी नहीं लाएगी, मतलब इस टाइप का वो पूरा माहौल खड़ा कर देंगे। उसको तोड़ना, इसके लिए बहुत अभी तक जितने यूट्यूबर्स लगे हैं, मुझे लगता है कि वो कम पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं, जिलों के स्तर पे, गांव के स्तर पे, इन सबको ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, नैरेटिव बनाने की कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और ये हारने के लिए जा रहे हैं, किन किन आधार पे हारने जा रहे हैं। तो बस मैं एक मिनट की टिप्पणी, ज्ञानेश जी एक टिप्पणी आपकी और मुकेश जी की एक टिप्पणी, ये ना एक दो तो वाक्य कुछ हो सकते हैं क्योंकि समय हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत सही कहा आपने कि नैरेटिव ऐसा सेट करना होगा हमें। और मैंने इस मामले में जो भी मुझसे बनता है पहले से मैंने, और ये वो आधिकारिक रूप से जो, जब माहौल ऐसा था कि भाई इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, ऐसे समय में मेरा एक वीडियो भी है, सत्य हिंदी पे भी मैंने बोला था और भी कुछ चैनल पे, कि भाई 150 के नीचे बीजेपी जाएगी। और आज 150, 160, 180 तक लोग बोल रहे हैं, 150 के नीचे भी जा सकती है बीजेपी, और सच भी है ये। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक वीडियो ऐसा भी है और मैंने बोला भी, और लोगों को देखते हैं जो भी, क्योंकि हम बैठे बैठे अंदाज ये कर रहे हैं, मगर जनता का मानस जो है, जनता तो ये एक बड़ी लहर तो है मोदी के खिलाफ में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके कांग्रेस सामने आ सकती है। इस बात पे आज शायद भरोसा करना मुश्किल होगा, मगर आ सकती है। देखिए, और कांग्रेस अगर, बीजेपी अगर 150 के नीचे गई तो वैसे भी कांग्रेस ऊपर आ जाएगी।